हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने खेल प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार की पहल की। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी देने या किसी को पुरस्कार देने के लिए अलग अलग तरह की घोषणा किया है। तो इसमें जैसे कि है कि ओपन कैटेगरी प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान, मसाल द्वितीय चरण मसाल 2.0, जिन्हें सभी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। खेल कूद के लिए गरीब अमीर सभी तरह के बच्चे आते हैं। किसी को खाना नहीं मिलता है तो खेल कूद के लिए उचित भोजन, जो कि ये आपका प्रोटीन चाहिए, सभी डाइट चाहिए, अच्छी डाइट, जिससे कि वो खेल को खेल सके। उसके लिए उसका शरीर में भी उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो डाइट, जो घर में इतना गरीब रहेगा तो डाइट कहाँ से अच्छा होगा। तो उसके लिए जैसे प्रोटीन है, अंडा खाना हो या मीट खाना हो, या उसकी डाइट जिस डाइटिशियन जैसे चार्ट उस तरह बनाएगा उस तरह उसको खाना भोजन। साथ में उसको कोच जिस चीज़ में वो खेलना चाहता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे टेनिस हो, चाहे दौड़ हो, चाहे मुक्केबाजी हो, चाहे कोई भी गेम, उसमें जो अगर वो सक्षम है तो उसके लिए बिहार सरकार उसको ही मदद करने के लिए तैयार है। चाहे भोजन के क्षेत्र में हो, चाहे सभी सुविधाएं उपलब्ध उसको कराएगी। तो इस तरह का सबको सुविधा देने के लिए, जिससे कि खेल भावना सब में जगे, खेल प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ये सब कर रही है। जैसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, उत्कर्ष 25 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए प्रति अभ्यर्थी प्रति वर्ष 20 लाख रुपया दिया जाएगा। सक्षम उभरते 200 खिलाड़ी के लिए प्रति अभ्यर्थी, मतलब प्रति वो जो खेलने वाला प्रति खिलाड़ी 5 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रेरणा, जो खिलाड़ी में चयन हो गए हैं, चुने गए हैं, उनके लिए 3 लाख रुपया दिया जाएगा। खेल अवसंरचना का विकास, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रत्येक प्रमंडल के स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक प्रमंडल में जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट में हर जगह स्टेडियम तैयार किया जाएगा। स्टेडियम रहेगा तो रेस कर सकता है, क्रिकेट कर सकता है, वॉलीबॉल कर सकता है, फुटबॉल कर सकता है। स्टेडियम तो चाहिए ही। जिला स्तर खेल भवन और जिम व्यायामशाला भी बनाया जाएगा। प्रखंड स्तरीय खेल मैदान बनाया जाएगा। हर प्रखंड में जैसे छोटे छोटे 8-10 गांव के बीच में एक प्रखंड होता है, तो छोटा सिटी जिसको बोलते हैं, उसमें भी खेल का मैदान बनाया जाएगा, जिससे बच्चे खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, छोटे उम्र से ही कर सकते हैं। तो उस तरह जैसे इसने कामली ने कहा या सचिन तेंदुलकर, ये लोग जो है 11-11 साल से ही प्रैक्टिस शुरू कर दिए थे। तो उस तरह करके छोटे छोटे उम्र में ही खेल सकते हैं, जो कि आगे चल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सके और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। पंचायत स्तर पर भी खेल मैदान, खेल क्लब होगा और सभी सुविधा मुहैया किया जाएगा, चाहे डाइट का हो, चाहे उसका खेल का बैट का हो, बल्ले का हो, पैड का हो या नेट का हो, सभी तरह का। क्योंकि सब इतना सक्षम नहीं है कि सबके माँ बाप खरीद के दे सकते हैं बच्चों को। तो ये अगर सुविधा, जैसे हरियाणा में खेल का मैदान बहुत है। साथ में हरियाणा में स्पोर्ट्स पे बहुत जोर दिया जाता है। भारत के हरियाणा राज्य में स्पोर्ट्स में, इसीलिए वहाँ आप देखिए, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे मुक्केबाजी हो, चाहे लड़ाई या पहलवानी हो, हर चीज़ में जो है वहाँ का जो है जीतता है वहाँ के पब्लिक को। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे को ही स्टार्टिंग से इसे ट्रेनिंग दिया जाता है कि बड़ा होकर वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलता है
और जीत हासिल करता है। तो यही जो है यही पैटर्न जो है बिहार सरकार हरियाणा का पैटर्न को बिहार में लाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, लाने की कोशिश कर रहा है। बिहार वोमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में सफल आयोजन के बाद बिहार ने अब आयोजित होने जा रहा है, कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, पैरा गेम्स, पुरुष और महिला किक फुटबॉल, वॉलीबॉल वर्ल्ड कप, एशियन वुमेन्स कबड्डी, मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, एशियन अंडर 20 रग्बी, बालक लड़के लड़कियों के लिए नेशनल स्कूल गेम्स फॉर साइकिलिंग, फेसिंग एंड रग्बी। बहुत सारे गेम्स हैं जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है और लड़कियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, वोमेन्स के लिए भी सारा सुविधा दिया जा रहा है हरियाणा के तर्ज पे। हरियाणा स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हरियाणा के क्यों चयन हो जाते हैं, कारण क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर प्लेग्राउंड है, वहाँ पर स्टेडियम है, वहाँ पर जिम है, जिसमें कि मुफ्त आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप में कैपेबिलिटी रहेगा गेम खेलने का, चाहे हाथ में हो, चाहे पैरों की मजबूती हो, कोई भी टेनिस हो या व्यायाम में करने का जहाँ हो, या तो आप कुश्ती हो, किसी चीज़ में भी। तो उसी स्तर पर बिहार में भी बिहार सरकार द्वारा कोशिश किया जा रहा है। बिहार सरकार खेल के विकास हेतु प्रतिबद्ध। बिहार सरकार भी की भी कोशिश है कि हमारे बच्चे, हमारे इस राज्य का, हमारे स्टेट के बच्चे भी खेलने जाएं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। इसीलिए उन्होंने मसाल एवं मसाल 2.0 कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसमें ओपन कैटेगरी में प्रतिभावान खिलाड़ी पहचान की जाएगी, उन्हें सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। पहले चयनित किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा खिलाड़ी का, फिर उसके ऊपर मेहनत किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि क्रिकेट में पहले रणजी खेलते हैं, रणजी पहले लोकल खेलते हैं, लोकल के बाद रणजी खेलते हैं, रणजी के बाद राष्ट्रीय खेलते हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय जाते हैं। उसी तरह मंजी के खिलाड़ी ऊपर पहुंचता है। तो वही कोशिश बिहार सरकार की है, जिसमें भाग लेंगे अधिक सरकारी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के 30,000 और 60 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी होंगे। पुरस्कार राशि जो है उसमें जो दिया जाएगा सबको, वो 10 करोड़ है। कहने का मतलब पैसे का भी उसमें दिया जा रहा है प्रोत्साहन, जिससे कि सभी के अंदर जगे। पैसा एक ऐसा चीज़ है कि उसके घर परिवार को भी लगेगा कि अगर ये सफल हो जाता है तो घर में पैसा लाएगा। इसीलिए परिवार के भी माँ बाप भी, जैसे छोटे छोटे गरीब हैं अगर कोई, तो अपने माँ बाप अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, लेबर का काम पे लगा देते हैं। तो वो नहीं करके वो साथ देंगे, वो जो है खेल में बच्चों को भेजेंगे, जिससे बच्चे स्वस्थ भी रहेंगे, साथ में गेम भी खेलेंगे और राज्य और कंट्री का नाम भी उस तरह करके अलग अलग स्टेप पर तैयार किया जाएगा। खिलाड़ी को, एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और खिलाड़ी को, बच्चों को तैयार किया जाएगा, जिससे बच्चे आगे चल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेम खेल सके। तो ये बहुत सराहनीय कदम है बिहार सरकार की, इसकी मैं सराहना करती हूँ। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक इतना ही, और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँगी। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार।